Good morning, everyone. This is Arun Kumar Chaurasia from Shivbrat Singh Children Academy. Welcome in online class. In previous lecture, we have already read about the urban administration. Today, we will revise chapter Major Domain of the Earth. As we have already know, the law is very important for human life. But in geography, the law is very important for human survival. So what is law? Let's see. Land, air and water. Okay. As you have read in the first chapter, the earth is the only planet which has life. जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि जो है पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है. ओके, ह्यूमन बीइंग कैन लिव हेयर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर प्रेजेंट ऑन द अर्थ. मतलब मानव का जीवन इसलिए यहाँ पर संभव है कि मानव जीवन को जीने के लिए जो उपयुक्त दशाएं चाहिए वह जो है पृथ्वी पर उपलब्ध है. और क्या क्या चीज़ें मानव को जीने के लिए जो है पृथ्वी पर चाहिए? पहला, वाटर. मतलब विदाउट वाटर मैन कैन नॉट लिव. एंड air, without breath man cannot survive. And the land, without land man cannot live. ओके, तो देखिए जैसे कि पृथ्वी पर तीनों चीज़ें पाई जाती हैं. लैंड पाई जाती है, लैंड पर आदमी अपना निवास बनाता है. आदमी के रहने के लिए उसको जो है निवास स्थान चाहिए जो कि वो लैंड पे बनाता है. वाटर, आदमी को पीने के लिए जो है बेटे पानी की ज़रूरत होती है, तो ऐसे पानी उसके जीवन के लिए ज़रूरी है. थर्ड, एयर. विदाउट एयर मैन कैन नॉट सर्वाइव बिकॉज द ब्रीदिंग इज अ मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. मतलब जो श्वसन क्रिया है ये जो है मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है. ठीक है. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन कंपोनेंट्स मीट, ओवरलैप एंड इंटरैक्ट. मतलब पृथ्वी की सतह एक ऐसा स्थान है जहां पर जो है तीनों महत्वपूर्ण कंपोनेंट जैसे कि पानी, हवा और जमीन, तीनों जो है एक दूसरे से मिलते हैं, ओवरलैप करते हैं और इंटरैक्ट होते हैं. ठीक है. देन लेट्स लुक लिथोस्फीयर. What is lithosphere? The solid portion of the earth is known as लिथोस्फीयर. ओके, मतलब पृथ्वी के धरातल पर जितना भी जो है जमीनी भूभाग पाया जाता है वो सब जो है किसके अंतर्गत आता है? लिथोस्फीयर के. चाहे वो कंटिनेंट्स हो, चाहे वो आइसलैंड हो, चाहे वो कोई कंट्री हो, ये सभी जितने भी सॉलिड लैंड मासेस हैं ये सब जो है बेटा आते हैं लिथोस्फीयर के अंतर्गत. ओके. देन हाइड्रोस्फीयर.
Hydrosphere, water cover a very big area of the earth surface and this area is called hydrosphere. मतलब कि water cover very big area of earth surface which is known as हाइड्रोस्फीयर। ओके, मतलब पृथ्वी का जो एक बहुत बड़ा भाग जो पानी से घिरा हो उसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं। देन थर्ड, एटमॉस्फेयर। The blanket of air which surrounded our earth is known as atmosphere। ओके, मतलब पृथ्वी पर जो हवा की एक मोटी परत पाई जाती है इसको हम लोग एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। लेट्स सी व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर, व्हाट इज लिथोस्फीयर। एज वी हैव ऑलरेडी नो, द लिथोस्फीयर इज ए सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट, lithosphere is divided into two parts. First, continents, second, ocean। Okay, then what is continent? The large land masses is known as the continent। मतलब जो सबसे बड़े भूभाग होते हैं पृथ्वी के उनको जो है हम लोग महाद्वीप के रूप में जानते हैं। एंड द लार्ज वाटर बॉडीज इज नोन एज द ओशियन। जो सबसे बड़ी जो है जलराशि होती है उसको हम लोग महासागर के नाम से जानते हैं। क्लियर? एज वी हैव ऑलरेडी नो, देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। There are 7 major continent of the world।
These are here is a formula for 7 major continents. 4A. 4A means Asia, Africa, Australia, Antarctica, okay, and ENS. ENS. E for Europe, North America, and South America. Then look, Asia. Asia is the largest country of, sorry, Asia is the largest continent of the world and it cover the 1/3 of टोटल लैंड मासेस. जो एशिया है बेटा ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह जो है विश्व का 1/3 भूभाग कवर करता है. ओके, एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंकर लाइज बिटवीन द एशिया. जो ट्रॉपिक ऑफ कैंकर है वो जो है एशिया के बीच से होकर गुजरती है. द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट, विच इज लोकेटेड इन नेपाल and it is also located in Asia continent. The lowest and deepest point of the world, that is known as the Mariana Trench. It is in Pacific Ocean and the depth of Mariana Trench is 11,022 meter and it is the depth of Mariana Trench. It is the deepest point on the earth. The highest peak of the world is Mount Everest. The height of Mount Everest is 8,848 meters. Okay. Then the second largest continent of the world, that is known as the Africa. The tropic of Cancer, the tropic of Capricorn and Equator, all three lines pass through Africa and Africa is only continent where these three lines pass through. मतलब अफ्रीका विश्व का दूसरे नंबर का सबसे जो है बड़ा महाद्वीप है और यहाँ से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और जो है मकर रेखा तीनों होकर गुजरती हैं. इसके अलावा जो है अफ्रीका इज नोन एज द डार्क कंटिनेंट एंड द सहारा डेजर्ट लोकेटेड इन अफ्रीका. द थर्ड इज नॉर्थ अमेरिका. द थर्ड लार्जेस्ट continent of the world is North America and it is located in the northern hemisphere and the two major country of the North America is Canada and
United States of America. The capital of Canada is Ottawa and the capital of United States of America is Washington DC. Then the next is South America. South America is a continent which lies in the southern hemisphere and the Andes mountain range found in South America continent. Then Europe is lies west on the Asia and it is separated from Asia by Ural mountain. मतलब यूरोप जो है बेटा एशिया महाद्वीप के पश्चिम में पाया जाने वाला एक प्रमुख जो है महाद्वीप है और ये जो है यूराल पर्वत के थ्रू जो है एशिया से अलग होता है. एंड द कंबाइंड नेम ऑफ यूरोप एंड एशिया दैट इज नोन एज यूरेशिया. Okay, then the Australia is known as the Iceland continent and it is the smallest continent of the world and it is fully covered by the ocean. And last, Antarctica. Antarctica is the continent where the life is very hard and it is difficult to survive here because in every place there is a lot of snow or the Antarctica fully covered by the snow. Okay, the all countries establish their research center in here and Maitri and Gangotri is the research station of India which is located in the Antarctica. Okay, then second, hydrosphere. As we have already know, the large water bodies is known as ocean. जहां पे सबसे अधिक जल पाया जाता है या वह स्थान जहां पर जो है बहुत अधिक मात्रा में जल पाया जाता है उसको हम लोग जो है ओशियन के नाम से जानते हैं. ओके, देयर आर 5 मेजर ओशियन दैट इज नोन एज द पैसा. लुक हियर, पैसिफिक ओशियन, it is the world deepest ocean and also largest ocean of the world. Second, Atlantic Ocean. It is the S-shaped ocean. And third, Indian Ocean. It is only ocean which are named on a country that is known as the Indian Ocean and it is found in the south direction of India. Then Southern Ocean. It is lies near the South Pole and Arctic Ocean. It is lies near North Pole. Okay, it is lies near North Pole and it is lies near South Pole.
Then atmosphere. As we have already know, the blanket of air is known as the atmosphere, and our atmosphere is the components of different gases. The two major gases which make our atmosphere, that is nitrogen and oxygen. And nitrogen found in atmosphere, found in atmosphere 78%, and oxygen found in 21%. And after then some other gases also found in atmosphere like carbon dioxide, argon, neon, helium, etc. And the nitrogen and oxygen make the bulk of atmosphere. The extent of atmosphere is near about 1600 kilometers. And there are 5 layers which are related to the atmosphere. First, troposphere. Troposphere is a layer which extend above the 8 kilometer from the earth surface, that and all the weather changing condition अवेलेबल इन ट्रोपोस्फेयर. मतलब जितनी भी जलवायु परिवर्तन की इससे संबंधित घटनाएं होती है वो सब जो है ट्रोपोस्फेयर में जो है मिलती हैं. और जो है जैसे कि बारिश होना, बादल बनना और ओले पड़ना, ये सारी घटनाएं जो है बेटा ट्रोपोस्फेयर में होती हैं. देन स्ट्रेटोस्फेयर इज द लेयर विच अबव ऑन द troposphere, and here is no any changing of the weather, and it is a suitable condition for the flying aeroplane. Then ozone layer is also available in stratosphere, and it protect us from the ultraviolet rays. जैसे कि जो हमारी बेटा ओजोन लेयर है वो भी स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है. देन द थर्ड इज मीजोस्फेयर. Mesosphere is the coldest layer of the atmosphere, and all the meteorites burn in the mesosphere. तो जो mesosphere होती है जो बेटा सबसे कोल्डेस्ट लेयर होती है, और जितने भी उल्कापिंड जो है अर्थ की ग्रेविटी में आते हैं वो सारे बेटा जो है mesosphere में आके बर्न हो जाते हैं. Then the fourth layer, that is known as the thermosphere. It is a layer where the radioactive वेव्स रिफ्लेक्ट ऑन द अर्थ. मतलब यह एक ऐसी लेयर है जहाँ से जो है रेडियो एक्टिव वेव्स जो भी होती हैं, रेडियो संबंधित जो तरंगे होती हैं वो फिर पृथ्वी पर वापस जाती है. मतलब पृथ्वी से जो है आयन मंडल तक जाती है, आयन मंडल से या फिर मतलब पृथ्वी से थर्मोस्फीयर तक जाती है, थर्मोस्फीयर से वो वापस आती हैं. देन एट लास्ट द एक्सोस्फीयर. द एक्सोस्फीयर इज द outermost layer of the atmosphere, and in here very light gases like helium are float in this layer. मतलब कि यहाँ पर जो है सबसे हल्की गैसें जो है तैरती हैं. Then at last biosphere. Biosphere is a narrow zone where the land, water and air meet and interact. मतलब जहाँ पर जो है हवा, पानी और जो है जमीन तीनों आकर मिलते हैं और जो है जो मानव के जीने के लिए एक उचित कंडीशन बनाते हैं, that is known as the biosphere. Okay, so this is all about the major domain of the earth. We will meet in next lecture in next day. Thank you.